नमस्कार। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 पाठ 8 मेरी माँ समझाऊंगी। उनके लेखक ही राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म 1897 में हुआ था। भारत के अमर क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका जन्म मैनपुरी में हुआ था और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी एवं सफल रचनाकार थे। उन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। अपने जीवन की छटा आत्मकथा के रूप में और मन की लहर काव्य संकलन, बोल्शेविकों की करतूत उपन्यास और कैथोराइन जीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। इस पाठ में बिस्मिल जी ने अपनी माता के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है तथा माता को अपना गुरु मानकर उनको ही नतमस्तक किया है और उनके बारे में ही लिखा है। 11 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय माताजी नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजन आदि ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। बिस्मिल जी के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उनको खुद ही पैदा हुआ था और मोहल्ले के संग सहेली जो घर पर आ जाती थी उन्हीं में से कोई शिक्षित थी। माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही उन्हें शिक्षा दिया करती थी। जब से बिस्मिल जी ने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता था, यानी बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि बिस्मिल जी को ऐसी माता न मिलती तो बिस्मिल भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करते। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने माँ की सहायता की। जो मैजिनी को उनकी माता ने की थी, यथा समय में उन सारी बातों का उल्लेख करेंगे। माता जी का सबसे बड़ा आदेश उनके लिए यही था कि किसी भी के प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए एक बार मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। और जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो आपका ऋण परिशोध करने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करेंगे तो भी तुम उनसे ऋण नहीं हो सकेंगे। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ उन्होंने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी दैविक वाणी का उपदेश करके उनका सुधार किया है और उनकी दया से ही वे देश के सेवा में संलग्न हो सके। धार्मिक जीवन में भी उन्होंने ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उसका भी श्रेय उनकी माता को ही, जिस मनोहर रूप से उन्हें उपदेश करती थी। उनका स्मरण कर उनकी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है, मस्तक नत हो जाता है। उन्हें यदि लेखक को ताड़ना भी देनी हुई होती तो उन्होंने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें तो अच्छा लगे वह करो।
किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में उन्होंने मेरी यानी लेखक की सदैव सहायता करी और जन्म जन्मांतर ईश्वर उन्हें आप जैसी माता ही दे, यही इच्छा है। महान से महान संकट में भी उन्होंने उन्हें अधीन न होने दिया। सदैव अपने स्नेह भरी वाणी को सुनाते हुए उन्हें सांत्वना देती रही और उनकी दया की छाया में उन्होंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इस संसार में उनकी किसी भी भोग विलासता ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है कि वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हारे उनकी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाई दे जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहकर जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में आपका नाम भी साथ में लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संदेश सुना तो वह बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग करूँ। इस प्रकार बिस्मिल जी अंतिम इच्छा अपनी माँ के सामने प्रस्तुत करते हैं और अपनी भारत माता के प्रति भारत माता पर अपनी मातृभूमि पर समर्पित हो जाते हैं, यानी उनको फांसी दी जाती है। थैंक यू।